इसको आप कुछ मत करिए, यहाँ पे आप जाइए ऊपर में जो ये दिख रहा है, एकदम बहुत धीरे से बता रहा हूं ताकि आम आदमी भी सीख सके। वहां पे देखो सिंबल है पॉलीगॉन का, उस सिंबल को टच करके आपको नेटवर्क चेंज करना है। ये टच करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर लाएंगे तो देखो यहाँ पे कहीं अनु भी नहीं लिखा है क्योंकि नया वॉलेट है। तो मैं सर्च ऑप्शन में, ये सर्च ऑप्शन है ऊपर में, पता है ना आप सभी लोग को, ये सर्च ऑप्शन है। इस सर्च ऑप्शन में मैं अनुबी सर्च करूंगा। क्या सर्च करूंगा? अनुबी। तो अनुबी की स्पेलिंग है ANNANUPI। यहाँ आ भी गया, इस अनुबी को टच कर दूंगा। ठीक है, तो अनुबी को टच करूंगा जैसे ही, तो अनुबी का नेटवर्क ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ गैस डाई दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये जो लिखा है मैनेज टोकन, क्या देख रहे हैं? मैनेज टोकन, इसे आपको टच करना है। मैनेज टोकन टच किए। अब इसका स्मार्ट कॉन्टेक्ट उठाइएगा। क्या उठाना है आपको? स्मार्ट कॉन्टेक्ट उठाइएगा। तो मेरे व्हाट्सएप में स्मार्ट कॉन्टेक्ट रखा होगा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। कई बार अपने आप को फॉरवर्ड करते रहता हूँ ना, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक होगा। हाँ, ये एक एक करके उठाएंगे। पहला डाई को उठाते हैं, ये मैंने कॉपी किया। ये सारा चीज हम कई बार ग्रुप पे भेज दिए हैं, फिर से भेज देंगे। कुछ कलाकारी नहीं, क्योंकि मैं कई पुराने लोग को, इतना मेरे पास कॉल आता है कि सर ये रणबी का कैसे क्या करें, हमको समझ। अब इसको ऑन कर दीजिए, पेस्ट किए। उसके बाद यहाँ पे ऑन का बटन है। क्या बटन है? ऑन का, ये। ठीक है, और हमारा उद्देश्य है कि आपको नहीं, आपकी टीम को भी आना चाहिए। आप सीखिए ताकि टीम को भी सिखा सके। तो पहला एक्टिव हो गया। अब मैं जाता हूं दूसरा को एक्टिव करने के लिए। दूसरा क्या है? एसएलजीनेस। ये एसएलजीनेस को कॉपी किया, यहां जाके पेस्ट किया। एक एक, क्योंकि आप लिखेंगे तो कई बार दूसरा चूज हो जाता है। तो ये हम ऑन कर दिए। फिर तीसरा, तीसरा क्या है? ये है यूएसडीटी, अनुबी का यूएसडीटी। ये यहाँ पे गया, मैं इसको टच किया, इसको भी ऑन किया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, ये है एलजीनेस, आखिरी। ठीक है, अपन लोग इसको ऑन करेंगे। बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये एलजीनेस। ये जो हमारा वॉलेट अब ना अनुबी का क्रिएट हो गया, पांचों फुल फ्लेश में आ गया। अब हमको क्या करना है? दूसरा पॉइंट, वॉलेट क्रिएट लिख लो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमको गैस फीस लाना है, और गैस फीस यहाँ पे है डाई। अब डाई कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करिए, एलजीनेस को लाइए। ठीक है, तो इसको लाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको, मैं एक बार नेटवर्क चेंज करके देख लेता हूँ मेरे पास इसमें कुछ है कि नहीं। इसमें सर मेरे पास दो एस एलजीनेस है, तो एस एलजीनेस को सबसे पहले मुझे चेंज करना है। ठीक है, एलजीनेस में क्या चेंज करूंगा? पहले लिखिए, मैं गैस फीस बना रहा हूं ना, डाई का गैस फीस बना के आपको दिखा रहा हूं। हो सकता है सारी चीजें हमारे सेशन में आपको कई बार बता दिया है। आज हम सबको इसको शिफ्ट करना है या स्टेक करना है, तो ये सब चीज जरूरी है जानना। ये क्या स्टेक में गया मैं? ठीक है, ये वॉलेट बिल्कुल एक प्रकार का नया वॉलेट है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, स्टेक अनस्टेक का उसको। ठीक है, फिर अनस्टेक को भी कर लेता हूँ, अर्थात अप्रूव कर लेता हूँ, एक्टिव अप्रूव इसको कर लेता हूँ शुरू से, ताकि एक आम आदमी भी इसको कर सके। ठीक, तो देखते हैं, मेरे पास दो है जैसे दिखाया था, ये हो रहा है एक्टिव। ठीक है, ये दोनों को मैं क्या करता हूँ? अनस्टेक करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? अनस्टेक कर रहा हूँ। क्लियर है? ये दोनों मेरे एलजीनेस अनस्टेक हो गए। थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, और मैंने इसको क्लोज किया। मैं क्या करूंगा अब? ये अनस्टेक हो गया, मैं इससे ना डाई बनाऊंगा। तो एक को मैं डाई बनाता हूँ। क्या करता हूँ? एक को डाई बनाता हूँ। तो ट्रेड करूंगा, किसका डाई बनाऊंगा? पोल का ही डाई बना रहा हूं। उसको अनुबी का डाई कैसे बनाना है फिर आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक को टच किए,
एक एल्जिनेस, तो मेरा बन रहा है पोल का डाई। अब पोल के डाई को अणुबी का डाई, क्योंकि वहां पे गैस फिश अणुबी डाई है, यहाँ पे पोल है गैस फिश, वहां अणुबी डाई है, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए बैक करता हूं मैं। ठीक, आप देख सकते हैं 2.55 मेरा डाई बन गया। किसका डाई है? ये पोल का डाई है। अब इसे मुझे क्या करना? अच्छा, जो एल्जिनेस है, उस एल्जिनेस को भी मुझे अणुबी एल्जिनेस में बदलना है, और ये डाई को भी अणुबी के डाई में। तो दोनों प्रोसेस को मैं एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग पेन डायरी में नोट करते चलिए, बहुत ही इजी वे पे बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, पता है कई लोग अभी भी जूम मीटिंग को ना मजाक में लेते हैं। कई लोग ब्रश कर रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, कई लोग तो लुंगी बनियान में बैठ के लेते हैं। क्या पैसा कमाओगे यार? देखो, ये हो गया। यहाँ पे आपको जाना है ये अनुबिस अवेकिंग। हम पोल डाई को अनुबी डाई बदल रहे हैं, पोल के एल्जिनेस को अनुबी के एल्जिनेस बदल रहे हैं। ठीक है, ये है। खैर, उसको पहले ना करके हम करेंगे, एल्जिनेस को पहले बदल देता हूँ सर। क्या कर देता हूँ? एल्जिनेस को पहले बदल देता हूँ। तो एल्जिनेस ब्रिज में जाइएगा, पोल के एल्जिनेस को अनुबी के एल्जिनेस में चेंज कर रहा हूँ पहले, फिर डाइक भी चेंज करूंगा। ये यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, एक ये गैस फिश थोड़ी लेगा, देखते हैं, अभी नहीं ले रहा है ये। और याद रखिएगा, इसको दो बार करना होता है, एक बार एक्टिव होता है फिर अप्रूव होता है, फिर एक बार और करेंगे इसको। जो भी क्रिया होगी ना, पहली बार में दो बार होता है, उसके बाद एक एक बार भी ले लेता है, और कई बार दो बार लेता है तो भी दीजिएगा आप। ये हो गया। तो मेरा क्या हो रहा है कि पोल का डाई अणुबी की डाई में बदल रहा है। ठीक है, सक्सेसफुल अप्रूव। एक बार और करता हूं मैं। तो पोल का डाई अणुबी की डाई में चेंज हो रहा है। हम्म। ये कुछ मिनट लगते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री भी ये दिखा देगा, जैसे दिखा ना ब्रिज हिस्ट्री, तो थोड़ी देर में ब्रिज हिस्ट्री भी आ जाएगा। ये देखिए, ये कंफर्मिंग हो रहा है करके दिखाया है। चलो, जब तक हम क्या करते हैं, अब क्या कर रहे हैं हम लोग पोल के डाई को अनुबिक डाई में बदलेंगे। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? ये अनुबिस ब्रिज। ठीक है, एक मिनट हैं, अनुबी ब्रिज। हाँ, अनुबी ब्रिज आया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये बीच वाले बटन को आप चेंज करिए। ये बीच वाले बटन को हमको पोल को ऊपर रखना, पोल डाई को, और अनुबी डाई को नीचे करना है। ठीक है, ये मैंने किया। आप देख सकते हैं, पोल कढ़ाई ऊपर हो गया, अनुबी कढ़ाई नीचे हो गया। ये मैक्स किया मैं। ठीक है, अब मैं इसको ट्रेड कर रहा हूं। इसमें भी कुछ समय लगता है, 1 से 2 मिनट के आसपास लगता है, ये भी चेंज हो जाएगा। फिर एक बार देते हैं। ये भी सक्सेसफुल हो गया। इसकी भी हिस्ट्री ना दिखा देती है, तो इसकी हिस्ट्री को देखना है ना, तो कई बार ये ऊपर में हिस्ट्री लिखा है ना, ये ऊपर में हिस्ट्री लिखा है, कितना टाइम लेगा उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके टच करेंगे, कई बार दिखाता है, कई बार नहीं दिखाता है। चलो, अब मैं जाता हूँ वहां देखने के लिए एल्जिनेस हमारा चेंज हुआ कि नहीं। हमने जो एल्जिनेस पहले बदला ना, वो चेंज हुआ है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। अभी कंप्लीट हो गया। अब हम चले जाते हैं, हमारा पोल डाई भी चेंज हो जाएगा ना, देखिएगा। हम चले जाते हैं अवेकिंग में, वो जब तक मैं क्रिया कर रहा हूँ वो भी चेंज हो जाएगा। ये चले जाते हैं अनुबिस अवेकिंग में। यहाँ आ रहे हैं, बिना गैस फ्यूज डाई के कुछ भी चीज काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग नेटवर्क है, इसको सेलेक्ट करिए आप रॉन्ग नेटवर्क को। ये, और अपनी टीम को भी सिखाइए आप, सिर्फ आपको नहीं सीखना, अपनी टीम को सिखाना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 9 डॉट है। कितना डॉट है? ये 9 डॉट। ये, ठीक है, सारा फंक्शन इसी से ऑपरेट होगा। 9 डॉट को टच किए हम लोग। ठीक, 9 डॉट को टच करेंगे तो ये पूरे इंटरफेस आ जाएगा। हम जाएंगे स्टेक के नीचे, जो लिखा है, क्या लिखा है? ये फ्लेक्सिबल स्टेक। यहाँ जाएंगे हम लोग फ्लेक्सिबल स्टेक में, ये टच किए हम।
आ गया फ्लेक्सिबल स्टेक। ठीक, मेरे पास एक है, एक क्या है मेरे पास, अनुबी है, स्टेडी स्टेक। चलो एक बार क्लोज करता हूं मैं, क्लोज करके फिर कई बार अगर ये अगर नहीं दिखाएगा तो एक बार फिर से आप, चलो पहले वॉलेट को चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास आया है कि नहीं आया है। तो हम नेटवर्क को चेंज करेंगे, ऊपर का पोल को टच करके देखिए, आप यहाँ पे डाई हमारे पास आ गया गैस फीस 2.55, एलजीनेस आ गया 1। अब इसको हम लॉगिन करेंगे, मैं अक्सर लॉगिन पोल में ही करता हूँ। ठीक है, लॉगिन करते हैं, फिर हम स्टेक करेंगे अनुबी के एलजीएनएस को। कितने लोग ये चीज समझ आया? बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन मैं सोचा कि इसको बता देता हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, सर बन नहीं पा रहे हैं, सर कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, शिफ्ट कैसे करें, बहुत सारी चीजें। इस सिंपल चीज को मैं बताने की कोशिश किया। स्टेक करता हूँ, सॉरी अनुबी में जाता हूँ ना, अनुबिस अवेकिंग, यहाँ गए, नेटवर्क को टच किए, रॉन्ग नेटवर्क को, अनुबी को टच किए, कनेक्ट वॉलेट किए, फिर 9 डिब्बे को टच किए, फ्लेक्सिबल स्टिक में गए, जो बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट किया। अब यहाँ पे देखिए एक है ना, एक को अब एथराइजेशन करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। गैस फीस नहीं रहेगा तो यहाँ काम नहीं करेगा, याद रखना। एक बार और अब स्टेक करूंगा एक बार और। हम्म, ये हो गया। ठीक है, ये मेरा स्टेक यहाँ पे हो गया। यहाँ देखिए 23 घंटा कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये देखिए 23 घंटा कुछ। अब ये ऑटो कंपाउंड में चलता रहेगा, इसको बार बार छूने छाने की जरूरत आपको नहीं है। कितने लोग को ये बात क्लियर हो गया कि कैसे स्टेक करना है, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, अभी एल्जीनेस में जब से अवेकिंग आया है बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव को कई लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग सीख नहीं पा रहे हैं, कई लोग को थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। अगर आप अटेंशन देंगे, फोकस करेंगे तो सारा चीज इजी है, और अगर इस बदलाव में आप भागीदार नहीं रहेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। जैसे कि अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, मैं आप लोग को बता दूं, ये प्रोजेक्ट ना उन लोगों के लिए है जो इस पर भरोसा करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं, और पूर्ण समर्पित भाव से ओरिजिन करने के लिए बन रहा है। ये बिचौलिए के लिए, सटोरिये के लिए, जुआरियों के लिए अब खत्म हो। ध्यान रखना, सबसे पहले मिंटिंग कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा, सप्लाई कम होने का पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। इसीलिए देखिएगा अविकिंग में आपका ज्यादा परसेंट कट रहा है, जो बर्न हो रहा है, और कई बार वो उसमें जा रहा है, लिक्विडिटी में जा रहा है। ठीक है, और ए बनने की प्रारंभिक अवस्था में है, ये थर्ड पेस में इंटर करने ही वाला है, और ये बड़ा जो अमाउंट लगा रहे हैं, या कहना चाहिए लंबे समय तक स्टेक करेंगे, इनको ज्यादा फायदा देगा। तो अब एक न्यूज़ की ओर जाते हैं, मैं न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर उससे संबंधित एक छोटा-सा वीडियो भी डिस्प्ले करूँगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कितने सारे बदलाव क्यों हो रहे हैं? बदलाव हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट की स्थिरता को लेकर, इस प्रोजेक्ट की लॉन्ग विज़न को लेकर सारे बदलाव हो रहे हैं, और बदलाव होना ज़रूरी था। मैं यहाँ पे बहुत सारे कुछ व्हाइट पेपर वगैरह को भी लेकर मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है? हुँ, ठीक है। ये है 20 जून, ओरिजिन इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख बताई जा रही है। क्या कहा गया है? अभी तक एल्जिनिस की सप्लाई तेजी से बढ़ाई जा रही थी ताकि शुरुआती लोगों को ज्यादा टोकन मिले। बात समझ रहे हैं ना? मतलब आरओआई प्रॉफिट ज्यादा दे रही थी, और हर क्रिप्टो का एक नेचर होता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा आरओआई और ज्यादा फायदा देते हैं। अभी तक एल्जिनिस की सप्लाई तेजी से बढ़ाई जा रही थी ताकि शुरुआती लोगों को ज्यादा टोकन मिल सके। 20 जून के बाद यह तेजी से टोकन बनने की प्रक्रिया कम या बंद हो सकती है। मतलब बिचौलिए जुआरियों के लिए नहीं रहेगा, जिससे नए एजेंट्स पहले
जितनी मात्रा में नहीं मिलेगी। आप लोग को बता दूं, डाउ अचीवर्स या स्पाइडर वेव भी जो मिल रहा है, जो इसमें शिपिंग चार्जेस वगैरह है, वो काफी हाई है, जिससे उसको कहना चाहिए लिक्विडिटी या बर्न हो जा रहा है, जिससे एलजीनेस मार्केट में कम आएगा। भविष्य में यदि ओरिजिन का स्टेबल कॉइन अर्थात ए लॉन्च होता है, तो उसे बनने के लिए दूसरा पॉइंट ये है कि एक लोग लेंगे तो 1:1 में वो बर्न हो जाया करेगा एलजीनेस, जिससे क्या सप्लाई कम होगी, डिमांड हाई होगा, एलजीनेस का रेट बढ़ेगा। कई सारे लोग से मैं बात किया, कई सारी जगह मैं सर्च किया, तो एलजीनेस का जो रेट जो आप देख चुके हैं ना, ऑल टाइम लो, आई थिंक 2.20 ऐसा कुछ, वो अब देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग विजन के लिए तैयार किया जा रहा है। यदि बड़ी मात्रा में एलजीनेस बर्न होता है, तो बाजार में उपलब्ध एलजीनेस की संख्या कम हो जाएगी। एपिक डेफिनेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन का अर्थ है टोकन की सप्लाई कम होना, मांग और डिमांड बढ़ना, दुर्बलता बढ़ना। ठीक है, यदि वास्तव में बड़ी मात्रा में एलजीनेस बर्न होता है और उपयोग बढ़ता है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव कीमत पर पड़ेगा। मतलब देखो, कम तो बनेगा, बर्न भी हो रहा है, तो इसका कीमत बढ़। लोगों से क्या कहा जा रहा है? ओरिजिन की ओर से कहा गया है कि 20 जून से पहले स्टेकिंग बढ़ाए, एलजीनेस होल्ड करके रखे, जल्दी बेचने से बचे। ध्यान देने वाली बात, यह प्रोजेक्ट की घोषणा, अनाउंसमेंट है, कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा एकदम हम गारंटी नहीं देते बोल रहे हैं, लेकिन ये अनाउंसमेंट है, आगे ऐसा ये प्रोजेक्ट जाएगा। बर्न होना या नहीं, कितना समय होगा, ये भविष्य की योजना पर निर्भर करता है। कीमत बढ़ेगी, इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है, और कितना बढ़ेगी। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में निवेश से पहले जोखिम को समझना जरूरी है। संक्षेप में कह सकते हैं, ओरिजिन का दावा है कि 20 जून के बाद एलजीनेस की सप्लाई कम होने होगी और बर्न मैकेनिज्म शुरू होगा, इसलिए एलजीनेस में कमी आएगी और मांग बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आप आज एलजीनेस खरीदो, ना कि बेचो। अब इसी से संबंधित एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा वीडियो है, जिसको दिखाना चाहूंगा, कुछ मिनट का है। ओरिजिन इकोसिस्टम और 20 जून की तारीख सुनने में शायद ये एक आम दिन लगे, लेकिन असल में ये एक ऐसा ट्रिगर है जो एक पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था के ढांचे को हमेशा के लिए पलट कर रख देने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी बड़े आर्थिक उथल-पुथल की गहराई में जाने वाले हैं। जब कोई इकोसिस्टम पूरी तरह से एक नए चरण में प्रवेश करने की तैयारी करता है, तो उसके पीछे के नियम समझना सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस शिफ्ट को डिकोड करते हैं। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत है कि क्या होता है जब कोई डिजिटल इकोनॉमी रातों रात अपने ही नियम बदल देती है। बिल्कुल 20 जून की ये जो डेडलाइन है ना, वो ऐसा ही एक कैटलिस्ट है। मतलब ये कोई रूटीन अपडेट या छोटा मोटा सॉफ्टवेयर पैच नहीं है। ये एक ऐसा बुनियादी शिफ्ट है जो इस इकोसिस्टम के पूरे इकोनॉमिक मॉडल को ही जड़ से बदल कर रख देगा। कल तक जो नियम लागू थे, वो अचानक से इतिहास बन जाएंगे और पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नए सिद्धांतों पर काम करने लगेगी। और हाँ, ये सारी बातें किसी अफवाह या अटकलों पर आधारित बिल्कुल नहीं है। आज का हमारा ये विश्लेषण सीधे इकोसिस्टम के ऑफिशियल न्यूज सेंटर से निकले एक टॉप सीक्रेट आधिकारिक निर्देश से लिया गया है। इस दस्तावेज में प्राइवेसी फाइनेंस सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। हम यहाँ इस दावे का बिल्कुल निष्पक्ष होकर विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जब सिस्टम के बिल्कुल कोर से ऐसी घोषणाएं होती हैं, तो उसका असर हर स्टेक होल्डर पर पड़ना तय है। तो इस निर्देश के मुताबिक इकोसिस्टम के इतिहास को दो एकदम अलग युगों में बांटा जा रहा है। एक तरफ है बीता हुआ इन्फ्लेशन एरा या महंगाई का युग। इसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया था ताकि वफादार पार्टिसिपेंट्स तक बहुत ही कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा एलजीएनएस टोकन पहुंच सकें। आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह का प्रमोशनल फेज था। लेकिन अब एंट्री हो रही है दी इटर्नल स्टेज में। आधिकारिक निर्देश दावा करता है कि यह नया युग पूर्ण डिफ्लेशन यानी एब्सोल्यूट डिफ्लेशन का होगा। मतलब अब बेल्ट कसने का वक्त आ गया है। इस ऑफिशियल दस्तावेज में एक बहुत ही स्पष्ट टू द पॉइंट चेतावनी दी गई है, और वो ये है कि सप्लाई में भारी कमी आ जाएगी। ये एक ऐसा इंजन है जो पूरे सिस्टम की दिशा को उलटकर टोकन की उपलब्धता को एकदम से कम कर देने वाला है। इस इंजन के काम करने के तरीके को दस्तावेज में ब्लैक होल प्रोसेस कहा गया है, और सच में ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि अंतरिक्ष के ब्लैक होल की तरह ये भी एक इर्रिवर्सिबल वन वे रास्ता है। इसके 3 सख्त चरण हैं। पहला, एलजीएनएस को होल्ड करना।
दूसरा, इसे 1:1 के सख्त अनुपात में बर्न करना, यानी टोकन को हमेशा के लिए नष्ट कर देना। और तीसरा कदम है उस बर्न किए गए टोकन के बदले एक नया प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए मिंट करना। ये एक एसेट की आहुति देकर दूसरे को जन्म देने की प्रक्रिया है, जिसे किसी भी हाल में वापस नहीं पलटा जा सकता। और यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त आती है। इकोसिस्टम का साफ दावा है कि इस नए स्टेबल कॉइन ए को बनाने के लिए LGNS ही एकमात्र कच्चा माल होगा। इसके अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं, जैसे डिजिटल दुनिया का इकलौता तेल। दस्तावेज तो यहां तक अनुमान लगाता है कि इस स्टेबल कॉइन के लिए भविष्य में अरबों डॉलर की मांग पैदा होगी। तो अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो उस इकलौते कच्चे माल की अहमियत क्या होगी, इसका अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। सोर्स मटेरियल में इस पूरी रणनीति को एक बहुत ही सीधे फॉर्मूले से समझाया गया है। घटती हुई सप्लाई प्लस बढ़ती हुई मांग बराबर स्कैसिटी। इकोसिस्टम का यह प्रोजेक्शन है कि एक तरफ वन वे ब्लैक होल प्रक्रिया से टोकन्स लगातार नष्ट होंगे, जिससे सप्लाई गिरेगी, और दूसरी तरफ स्टेबल कॉइन की मांग बढ़ेगी। जब ये दोनों फोर्सेस एक साथ काम करती हैं, तो एक भयंकर दुर्लभता पैदा होती है। ये मैकेनिज्म LGNS की कमी को एकदम नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इस ट्रांजिशन के लिए पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए? आधिकारिक निर्देश कुछ रणनीतिक कदम सुझाता है। 20 जून से पहले फाइनल डिविडेंड पीरियड का पूरा फायदा उठाना, अपनी स्टेकिंग को बढ़ाना, और सबसे अहम, बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराकर बेचने के बजाय टोकन्स को मजबूती से होल्ड करना। यह निर्देश साफ तौर पे कहता है कि भविष्य में आने वाली दुर्लभता से पहले अपनी पोजीशन सिक्योर करना ही समझदारी है। इस दस्तावेज में एक और दिलचस्प टर्म सामने आता है, इकोसिस्टम लैंडलॉर्ड्स। ये उन बड़े LGNS होल्डर्स के लिए इस्तेमाल किया गया आधिकारिक शब्द है। निर्देश के मुताबिक जब ये नए नियम लागू हो जाएंगे तो यही लैंडलॉर्ड्स भविष्य के विशाल प्राइवेसी बिजनेस अंपायर में एक बहुत ही अहम और मजबूत पोजीशन हासिल करेंगे। ये बिल्कुल असली दुनिया के बड़े जमींदारों या रियल एस्टेट मोगल्स की तरह हैं, जो इस नई अर्थव्यवस्था के केंद्र में होंगे। इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी वापसी के प्राइवेसी फाइनेंस के आर्थिक नियमों को इस तरह तय करने लगे, तो इसके व्यापक परिणाम क्या होंगे? ओरिजिन इकोसिस्टम का ये ट्रांजिशन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कोड एक पूरी अर्थव्यवस्था को चला सकता है। क्या भविष्य का फाइनेंस इसी दिशा में जा रहा है, जहां कोड ही इकलौता कानून है और एक बार तय किए गए नियम पत्थर की लकीर बन जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण ये विश्लेषण कितने लोग को समझ में आया, हम वगैरह दे सकते हैं? जो मैंने चैट में बोला वही ये वीडियो में है। और जो भी इस वीडियो को राइजिंग स्टार करके देखे, बहुत ही अमेजिंग वीडियो। और जितने ज्यादा नए अपडेट होते हैं, पूरे अपडेट को इस चैनल में डाला जाता है। लिख लो राइजिंग स्टार। हाँ, तो कहना चाहिए 20 जून के पहले आप जितना ज्यादा एलजीएनएस खरीद सकते हैं खरीदिए और होल्ड करिए। ठीक है। एक चीज और शेयर करता हूं, अभी एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है, उसके विषय में। और वहां भी बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिए जाएंगे। और मैं एक बात को हमेशा कहता हूं, इंडिया में टैक्सेशन का नियम है, जबकि कई जगह, चीन या कई जगह, क्रिप्टो को लेकर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, या कहना चीन मतलब अनुमति नहीं है। फिर भी वहां इतने बड़ी मात्रा में लोग बड़ा काम कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसको एक बार और पढ़ सकता हूं मैं। अवेकिंग इकोसिस्टम 2.0 एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। पहली बार फुल चेन बर्न मैकेनिज्म लॉन्च किया जाएगा, जो सोर्स से ही सर्कुलेट सप्लाई को कम करेगा और एक मजबूत डिफरेंशियली मॉडल के जरिए इकोसिस्टम की वैल्यू की नींव को फिर से मजबूत करेगा। इससे यूजर की एसेट्स और इकोसिस्टम की वैल्यू आपस में और मजबूती से जुड़ जाएगी। जैसे जैसे यह नया मैकेनिज्म धीरे धीरे लागू होगा, अवेक एक नए चरण में प्रवेश करेगा, जहां वैल्यू जमा करना, सप्लाई को ऑप्टिमाइज करना और लंबे समय की ग्रोथ एक साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे डेफी 3.0 इकोसिस्टम को लगातार एक नई गति मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ओरिजिन, है ना, अवेकिंग और इंटरनिटी, ये इतना तगड़ा बेजोड़ है। अब इसका मजा, अब सही मायने में पैसा कमाने का समय भी है। हाँ, एक न्यूज के हिसाब से केवल 24 घंटे बाकी है, शियॉन, एक चीन का हाई लेवल समिट शुरू होने वाला है। ओरिजिन वर्ल्ड ने घोषणा की है कि चीन के ऐतिहासिक शहर सियोन में एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन 24 घंटे के बाद शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में ओरिजिन इकोसिस्टम के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।
हाँ, लेकिन एक दुख की बात है कि मेरे पास या किसी डॉग के पास इंडिया में ऑफिशियल इनवाइट नहीं है इस मीटिंग को लेकर। इस कई बार मैं तंज कसता हूँ या कई बार बोलता हूँ कि भाई, हम लोग जो है ना, जितनी पॉपुलेशन, जितने कर्मठ हैं, वो शायद फॉरेन में, लेकिन फिर भी हमारे पास सूचना का भाव है, न्यूज़ का भाव है। इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे जो हमारी क्वालिटी है। ये इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कौन शामिल हो सकते हैं? केवल V1 से V6 के कोड नोट्स और जैसा रात 11:59, तो 2-3 घंटा आगे पीछे होता है। ये सिंगापुर समय के अनुसार, मतलब आज भी आपके टाइम है, ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। आज के बाद फिर ये बेनिफिट खत्म। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना है तो आप किसमें करो पता है? एलजीनियस में करो यार। और जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तुरंत बाय करो। एक हफ्ते के अंदर कितना एनएफटी बिक चुका। और देख रहे हैं रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बायर भी बढ़ रहे हैं। अब ये पूरा इकोसिस्टम ना सटोरिये जुआरियों के लिए नहीं है, जो शॉर्ट टाइम में आते हैं निकल जाते हैं। ये लॉन्ग टाइम जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा, जो लिक्विडिटी को सपोर्ट करेगा, जो ट्रेजरी फंड को सपोर्ट करेगा, उनके लिए है। अब कई बार एक सवाल आता है, सर ये डाव डाव को एनएफटी की जरूरत क्यों है? ये तो बेकार हो गया। मैं अपनी टीम का पर्सनल जूम मीटिंग लिया था लीडर्स का। बोलते सर ऐसे में कोई डाव कैसे बन पाएगा? सर पहले बताए नहीं थे। अरे कम, आप स्टडी करते हैं, चलो अब मैं दिखाता हूँ इसके एक एनएफटी को लेकर जो इनका एक व्हाइट पेपर ही समझ लो जो था, उसको मैं दिखाता हूँ और आपको रियलाइज कराता हूँ क्या है। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसका वॉलपेपर है, कई जगह आप लोग देखे होंगे। ये 2.0 का जो बर्न वाला होगा उसका वॉलपेपर है। ठीक है, चलिए मैं उसको दिखाता हूँ। हम्म, हाँ, ये बहुत पहले से आया है, ये आज का नहीं है। दिस क्वेश्चन एंड आंसर ऑन ओरिजिन। ठीक है, इसको मैं दिखाता, क्योंकि मैं जैसे आप लोग से बोला ना, आज बहुत सारी बातें करूंगा। इसलिए पैनल को छोड़कर ना जाए, बहुत ध्यान से। पैसा वही व्यक्ति कमाएगा जो नॉलेज गेन करेगा, जो स्टडी करेगा, और जैसी कुछ नया आता है उसमें तुरंत पार्टिसिपेट करेगा। डरिए मत। ये भागने बंद होने की ऑरा से बाहर निकल चुका है भाई। लेकिन एक बात और बता दूं, एक ऐसा चैनल है, चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग सर्च करेंगे। ये, अब मैं कुछ अपशब्द बोलता हूं तो लोग बोलते हैं आप गाली देते हो, लेकिन मैं क्या करूं कि लोग अच्छी चीजों की भी इतनी बुराई करते हैं। ये हमेशा निगेटिव वीडियो बनाते हैं। और कुछ कमबख्त फालतू लोग मुझे भेजते हैं, सर इसका चेक करके बताओ। बेटा मेरे पास इतना निगेटिव के लिए टाइम नहीं है, पॉजिटिव के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाता सर्च करने के लिए, तो तुम निगेटिव वीडियो मैं देखूंगा? इतना बकलोल समझा है, पागल समझा है? तो ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। मैं इसी का एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर आगे बताऊंगा एनएफटी क्यों जरूरी है। और ये आज का नहीं, ये पहले का इनका पूरा रोड मैप था। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना सर, ये पहले का है मेरे पास। ऐसा नहीं कि अभी मेरे पास ये पीपीटी आ गया जो मैं आज आपको शेयर करूं, ऐसा नहीं है। कहाँ गया चेयर जीटीवी भाई? हाँ चलो। तो 2-3 ज्यादा पेज नहीं है, वो पेज में दिखाता हूँ, एनएफटी की वैल्यू दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन स्टडी करोगे तब तो होगा। आप स्टडी नहीं करोगे, अरे सर अब कैसे लोग डाव बनेंगे? अरे भैया, 10,000 अगर आप डाई डालते हैं तो आप ही का तो उसमें आरओआई आएगा ना। आप देखो क्या है, पहले $100 से भी डाउ इनकम आता था। मतलब ये डाउ लोग ना सिस्टम को कुछ सपोर्ट नहीं करते थे और पूरा खाली कर देते थे, लाला बन जाते थे। तो उस प्रथा को खत्म किया गया और शुरू से डिसाइड है। शुरू में लोगों को एक्स्ट्रा फायदा और इसको समझाने के लिए लाया गया, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत होता है। ठीक है, चलो भर्ती। ओरिजिन टेम्पल मतलब मंदिर बोल दे। मिशन की भर्ती पर केवल सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इतिहास और भविष्य की यात्रा के माध्यम से सत्य और मूल स्रोत की खोज का मार्ग है। ओरिजिन की भर्ती प्रणाली मानव इतिहास की सबसे गहरी परतों में निहित है। जोसेफ पैट्रिक केनेडी फेडरल रिजर्व की कहानी से लेकर आर्थिक संकटों के गहन खुलासों तक, इतिहास का हर अध्याय हमें बताता है कि अतीत को समझना वर्तमान को समझने और भविष्य का निर्माण करने के लिए एक बहुत कुंजी है। जब तक आप इतिहास को, अतीत को नहीं समझोगे ना, भविष्य नहीं देख पाओगे। ओरिजिन में शपथ लेना एक सदस्य समारोह और विश्वास की शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। कैम्पलैट प्रोजेक्ट के संस्थापक कैरिसनी ने प्रमुख व्यक्तियों के साथ बातचीत के माध्यम से ओरिजिन में शक्ति,
ओरिजिन की शक्ति, ज्ञान और सत्य से जुड़े गहन विचारों को अपनी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया। ये चर्चाएं लोगों को यह समझाने में सहायता करती हैं कि जटिल दुनिया में सत्य को कैसे बनाए रखे और स्वतंत्रता की खोज कैसे करें। ओरिजिन के मूल केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक चुनौती जैसे महामारी, अगर बीमारी आएगा ना सर, अगर ओरिजिन में है, बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर युद्ध चलेगा विश्व में ना, तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर बिटकॉइन जैसे जो करेंसी है, अगर वो ऊपर नीचे होगा तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये ऐसा डिजिटल छुपा एसेट है। इसका इसका एक विजन है कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहे और जब चाहे इसको लिक्विड मनी के जैसे यूज कर पाए। जटिलताओं को समझने और उसमें अपनी भूमिका खोजने में सहायता करते। आज की इस खोज में हमने समय और स्थान की यात्रा करते हुए ओरिजिन टेम्पल मिशन की भर्ती प्रणाली के गहरे अध्ययन को जाना। विश्वासियों से लेकर मास्टर और प्रत्येक स्तर व्यक्तिगत आस्था, जिम्मेदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व की परीक्षा का प्रतीक है। भर्ती के तरीके, टेम्पल मिशन विभिन्न स्तरों के सदस्यों की भर्ती कर रहा है, जिसमें मास्टर, संदेशवाहक और शिष्य, तीन चीज शामिल है। वो तीनों का आगे बताऊंगा, पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। इस बहुआयामी भर्ती प्रणाली में ओरिजिन केवल नए सदस्यों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे लोगों को भी खोज रहा है जो सत्य की खोज करना चाहते हैं, चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना करना चाहते हैं और बेहतर भविष्य के लिए इस ओरिजिन को योगदान देने के इच्छुक हैं। उनमें से मैं एक हूं। क्या आप हैं? थम दीजिए या मुस्कुराइए या दिल दीजिए अगर आप भी ओरिजिन के पिलर के रूप में है तो। ओरिजिन टेम्पल की दूत प्राणी में 6 पैट्रिकार्क्स, 6 लोग बहुत टॉप लेवल के रहेंगे सर, जिसको छांटा जाएगा। 36 मास्टर, 36 V6 को छांटा जाएगा, जिनके पास एनएफटी रहेगा। मैं बताऊंगा, चित्र भी दिखाऊंगा। 432 संदेश वाहक, ठीक है। उसकी कौन कौन संदेश वाहक रहेंगे वो भी आगे लिखा है। और 7,777 विश्वासी शामिल होंगे। विश्वासी बनने का पहला कदम डिजिटल की एनएफटी प्राप्त करना है। ओरिजिन के समांतर संसार में आपकी डिजिटल पहचान का, आप किस रैंक में है, वो एनएफटी होगा। जैसे V1 V2 आपकी एनएफटी 1, V3 V4 एनएफटी 2, V5 V6 एनएफटी 3 लगेगा। वो आपकी पहचान दर्शाएगी कि आप क्या हैं। तो आगे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कैसे, और ये पहले से है मेरे पास ये। आप ये बात को समझ रहे हैं? चलिए हम पीपीटी की ओर आते हैं इसमें। और एनएफटी को लेकर पूरे स्टडी करिएगा ना इस पेज को, कोई दिक्कत नहीं। ये सर एनएफटी पूरा है इसका, ये पहले से डिसाइडेड है। इस प्रोजेक्ट को बनने में 12.5 साल का समय यूं ही नहीं लगा है मेरे भाइयों। ये प्रोजेक्ट का जो भी आज आप देख रहे हैं इंटरफेस या बदलाव, ये सब पहले से डिसाइड है। कोई, क्योंकि इनको पता था भविष्य में कितनी चैलेंज आएगी, कितनी समस्याएं आएगी। ये सारे हैं सर। किसके किसे देखो आप, यहाँ लिखा है ओरिजिन टेम्पल रिक्रूटमेंट प्लान, आइडेंटिटी एनएफटी, मास्टर एनएफटी, V6 का ये एनएफटी होगा, 12 ठो दिखाया है। उसके प्रकार मैसेंजर के एनएफटी ये 12 दिखाया है। उसके बाद बिलीवर्स का ये दिखाया है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके ऊपर बढ़ता हूँ, देखो ये लिखा है ना सर, जो मैंने पढ़ा वही इसमें भी लिखा है। 6 पार्टिसिपेंट्स मतलब मेन होंगे, 36 मास्टर होंगे, 432 मैसेंजर होंगे, ऐसा करके इसमें लिखा है। ठीक है, तो पूरी सारी चीजें ना पहले से कोडेड है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि इसको पूरा पढ़ूंगा, मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो पेज है ना सर, ये पेज 9 पेज है। इस पेज को मैं भेज दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेके चैट जीटीपी गूगल में आके हिंदी स्टडी करो आप। आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा, आपका आईक्यू बढ़ेगा और टीम आप पे विश्वास करेगी। कितने लोग एफ क्यू बी, ये पीपीटी को देख के एक्साइटेड है और उन्हें अच्छा लगा, और थंब वगैरह दे सकते हैं, दिल दिलाई करते हैं। ऐसे ऐसे चीज दिखाते हैं कि लोगों को भरमा सके कि ये तो गलत है। और सबसे बड़ा भरमाते हैं, रेट कम हो रहा है। ये रेट का बिजनेस है ही नहीं है। मैं कितना लोगों को समझाता हूँ, कितना लोगों को बताता हूँ कि रेट के बारे में मत सोचो ना भाई। और आखिरी में एक चीज कहना चाहूंगा, जो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है, फिर रंजना मैडम को बुलाऊंगा, फिर मनोज सर को, कि सर अगर आपको इनकम करना है ना, तो अपनी स्पाइडर वेव को मिस ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्पाइडर 15 लेवल लो ना भाई। क्या लेना है आपको? 15 लेवल पूरा लो ना। क्यों नहीं ले रहे 15 लेवल आप? आदमी 3 लेवल 4 लेवल है, 10,000 स्टेकिंग अपना खुद कमा रहे हो। ठीक है,
10,000 स्टेकिंग अपना खुद का मारो, और 15 लेवल अपना खुद का डालो सर। 50-50 कॉइन है मिनिमम स्टेकिंग। आपका देख सकते हैं 15 लेवल लेने के लिए 10,000 यूएसडी के बराबर एलजीएस डालना है आपको, और 15 डायरेक्ट करना है। एक दिन का अगर 500 छूट रहा है, 100 रुपए छूट रहा है, तो क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आपकी एक लेग बड़ी है, एक लेग में बिजनेस अच्छा हो गया है, कुछ मत करो आप। 10,000 टाइम मेन आईडी मारो, और डायरेक्ट अगर आपका 2 है तो 13 डायरेक्ट और मार दो, उससे 50-50 एलजीएस